नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आज है 11 अक्टूबर और हम लोग मंथली रिवीजन अभी लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को पता होगा अगस्त मंथ का रिवीजन कर रहे हैं और आप लोगों के लिए डेली जो है वो एमसीक्यू अपलोड कर दिए जाते हैं क्विज की फॉर्मेट में दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां पर जाकर आपको डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू जो हैं उनको तो अटेम्प्ट करना ही है, साथ में रिवीजन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अभी कोल की जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या रियलिटी में ये प्रॉब्लम है या फिर ये केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उन दोनों के बीच में कहीं खींचतान चल रही है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली एड्रेस किया है टू नेशन कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी स्टेट्स की उसको जल्द से जल्द जो है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली के द्वारा भी ये अनाउंस किया गया कि यहां पर भी कोल को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा यह आश्वस्त कर दिया गया है कि जल्द से जल्द हम लोग उस कोल की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। अब बात की जा रही है पंजाब की, तो पंजाब के अंदर 3 थर्मल यूनिट जो हैं वो शटडाउन कर दी गई हैं, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल के सपोर्ट की बात की जा रही है। सेंटर ने पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जो भी कैपेसिटी ऑफ पावर है उसको जनरेट किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि कोल की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहां पर कोल को लेकर कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। देखिए, हम लोग भारत के अंदर एनर्जी सेक्टर की यदि बात करें तो मैक्सिमम जो है वो थर्मल पावर सेक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में यदि हम लोग देखें तो सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो थर्मल का मीन्स है कि हम लोग कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो थर्मल के अंदर काउंट होती है। अगली न्यूज बहुत ही बेहतरीन है, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि 11 अक्टूबर मतलब आज के दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये टर्म समझिए कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है। तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज। हम लोग बात करें कि सैटेलाइट के क्षेत्र के अंदर जो भी कंपनीज काम करती है उनका एक परफेक्ट ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा। उसमें स्पेस एजेंसी जो है इंडिया की वो भी शामिल होगी, और इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं एलएनटी है वो भी शामिल होगी, और भी कई कंपनियां हैं। तो इस एसोसिएशन इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है इसके हेड भी बनाए गए हैं। तो हेड जो है वो आप लोग नाम याद रखना, जयंत पाटिल, काफी इंपॉर्टेंट है। जयंत पाटिल जो हैं वो इसके हेड हैं। और हम लोग डेप्यूटी हेड की बात करें तो राहुल वत्स, दोनों नाम आप लोग जरूर याद रखना। राहुल वत्स जो हैं वो इसके डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं। तो ये दोनों आप लोग नाम याद रखना। फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात यहां पर क्यों की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी स्पेस के क्षेत्र में भारत जो है वो डिफरेंट तरीके के वर्क कर रहा है, डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर वर्क कर रहा है। लेकिन यदि सभी एजेंसीज को एक साथ मिला दिया जाए और सभी एजेंसीज मिलकर एक साथ काम करें, कॉर्पोरेट होकर काम करें, तो हम लोग स्पेस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए चाहे से प्राइवेट एजेंसीज हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो, दोनों का कोलैबोरेशन करके एक नया ग्रुप जो है एसोसिएशन वो बनाया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और इसको लॉन्च किया जाएगा 11 अक्टूबर को। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है आईएसपीए, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो है वो आयोजित करवाई गई है नॉर्वे के अंदर, और नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो। और यहां पर गोल्ड मेडल जो है, सॉरी सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया है अंशु मलिक के द्वारा। तो यहां पर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, पहली बार जो है किसी महिला के द्वारा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर ये खिताब जीता गया है। लेकिन हम लोग बात करें ओवरऑल तो सबसे पहले सुशील कुमार जो है इनके द्वारा ये अवार्ड जो था, ये चैंपियनशिप जीती गई थी। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। बात करें हम लोग यहां पर कि सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है और फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर जो है वो ये बन चुकी हैं। कहां पर आयोजित हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ओस्लो जो कि नॉर्वे की कैपिटल है यहां पर आयोजित हुआ है। रिसेंटली अभी जो है वो नोबेल प्राइज का अभी अनाउंसमेंट चल रहा है।
तो नोबेल प्राइज जो है वो 6 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 5 कैटेगरीज हम लोग बात करें, लिटरेचर की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, मेडिसिन के क्षेत्र की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो ये सब के सब जो है वो स्वीडन के अंदर जो है वो दिए जाते हैं। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो है उनका संबंध कहां से है, स्वीडन से ही है। तो रॉयल सोसाइटी जो है उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन एक कैटेगरी जो है वो है पीस की कैटेगरी। मतलब हम लोग बात करें कि शांति का नोबेल जो है वो कहां पर दिया जाता है, तो वो ओस्लो के अंदर ही दिया जाता है। चलिए यहां पर हम लोग बात करें कि सुशील कुमार जो हैं वो पहले इंडियन बने थे जिनको ये रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये इनके द्वारा जीती गई थी, और इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो है वो वर्ष 2010 के अंदर जीता गया था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं न्यूज ऑफ द डे के अंदर भी कवर कर चुका था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन की फॉर्मेट में मैं इसको कवर करना चाह रहा था। कई सारे जो हैं वो नोबेल प्राइज अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है किसको, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव जो हैं, इन दोनों व्यक्ति को दिया गया है पीस प्राइज। रिसेंटली आपको पता होगा कि मैंने एक न्यूज कवर की थी आप लोगों के लिए कि इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं रीअपॉइंट किए गए हैं, उनको वर्ष 2019 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इसीलिए क्योंकि इथोपिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उन्होंने उस बॉर्डर डिस्प्यूट को काफी हद तक जो था वो समाप्त कर दिया था। लेकिन इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोग एक आर्टिकल पढ़ते होंगे जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, और यही फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जब जर्नलिज्म के क्षेत्र के अंदर काफी अच्छी तरीके से काम आने लग जाए, तो ये जो है किसी विकासशील देश को यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसके लिए ही इन दोनों व्यक्तियों ने काम किए हैं। कहां से इनका संबंध है वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। तो क्यों दिया गया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को जानने की जरूरत है कि मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस से संबंध रखते हैं, जबकि दिमित्री मोरातोव जो हैं वो रशिया से इनका संबंध है। तो यहां पर कंट्री जो है वो भी आप लोग को जानने की जरूरत है। अगली देखिए आप लोग, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है इसको लॉन्च किया है? तो यूनेस्को के द्वारा ये एजुकेशनल रिपोर्ट जो है वो भारत के लिए जारी की गई है। काफी अच्छी खबर तो नहीं है एजुकेशन को लेकर, लेकिन भारत जो है उसको मध्यम यानी कि मीडियम कंट्रीज के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर रखा गया है। यूनेस्को के द्वारा 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे जब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसी दिन जो थी ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं नो टीचर नो क्लास, इसके साथ में ही ये जो रिपोर्ट है आप लोग देख सकते हैं, यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि इंडिया जो है इसको मीडियम एजुकेशनल लाइन के अंदर रखा गया है। यूनेस्को की यदि हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस के अंदर, और प्रेसिडेंट कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन कवच कुंडल? काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। विथ ए टारगेट टू वैक्सीनेट 15 लाख पीपल डेली, तो 15 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेट करने के लिए मिशन कवच कुंडल जो है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां पर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यदि मान लीजिए कि 15 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेट किया जाता है, तो पूरी कंट्री को यदि वैक्सीनेट किया जाए तो भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। तो डेली यदि 15 लाख को हम लोग कवर करें तो ये जो आंकड़ा है वो बहुत जल्दी जो है वो टच किया जा सकता है। लेकिन इसमें से काफी हद तक हम लोग कहें कि लगभग 40% जो जनसंख्या है उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मिशन कवच कुंडल जो है वो शुरू किया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन जो है उसकी डेली रेट जो है वो बढ़ाई जाएगी, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ाई जाएगी। कब से कब तक ये चला है? तो ये जो कैंपेन है वो 8 अक्टूबर से लेकर
14 अक्टूबर 2021 तक चला है। इसमें टारगेट है कि 100 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा। चलिए महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करें, कैपिटल क्या है, वो है मुंबई। और मुंबई जिस आइलैंड पर स्थित है वो कौन सा है, वो है सॉल्ट सेट आइलैंड। तो सॉल्ट सेट आइलैंड जो है, सॉल्ट सेट आइलैंड के ऊपर कौन सा बसा है, मुंबई बसा है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि किसी आइलैंड पर पूछी जाती है तो वो आपको सॉल्ट सेट आइलैंड पर ही करनी है। उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, शिवसेना से इनका संबंध है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। फिर दीपांकर दत्ता जो है चीफ जस्टिस हैं। इसके साथ में ही स्टेट एनिमल आप लोग देख सकते हैं स्क्वेल। और फिर स्टेट बर्ड जो है वो क्या है, पिजन है। स्टेट ट्री यहाँ का मैंगो है। महाराष्ट्र के 6 नेबरिंग स्टेट्स हैं, गोवा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। इसमें से हम लोग बात करें गोवा की, फिर बात करें कर्नाटका की, तो ये जो है जिस वेस्टर्न कोस्टल यानी कि कोंकण तट जो है वो गोवा, कर्नाटका इनको टच करता है, महाराष्ट्र को टच करता है। इसके साथ में ही मध्य प्रदेश जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है। गुजरात जो है वो कच्छ की खाड़ी से टच करता है। तेलंगाना का निर्माण आप लोग को पता होगा कि 2 जून 2014 को किया गया था। और अगले 10 वर्ष तक ये एक एमओयू साइन किया गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो अपनी कैपिटल को शेयर करेंगे। लेकिन इसके बाद में तेलंगाना जो है इसके पास में राजधानी बच गई हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल जो थी वो अमरावती को अनाउंस कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और असेंबली सीट 288 है। यहां पर आप लोग देखिए कि मुंबई के अंदर कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। काफी सारे बैंक्स जो हैं उनका हेडक्वार्टर भी कहां पर स्थित है, मुंबई के अंदर ही स्थित है। अगली देखिए काफी अच्छी न्यूज है कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट के अंदर शीर्ष पर कौन से व्यक्ति रहे हैं, तो मुकेश अंबानी जो हैं वो इसमें पहले पायदान पर रहे हैं। इसमें 100 भारतीय जो हैं इनको शामिल किया गया और मुकेश अंबानी उसमें पहले स्थान पर रहे हैं। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट जो है वो आप लोगों को पता है कि हर साल जारी की जाती है, लेकिन इस बार 14th जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जो कि 2008 से लगातार जारी की जा रही है। तो मुकेश अंबानी फर्स्ट पोजीशन पर बने हुए हैं, गौतम अडानी जो है वो सेकंड पोजीशन पर हैं और शिव नादर जो हैं वो थर्ड पोजीशन पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली इससे रिलेटेड एक न्यूज में आप लोगों को पहले बता देता हूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम चेंज करने का निर्णय जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया, और फिर उसका नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो करने का नाम अब तक प्रस्तावित है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आप लोग देखिए कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तामौर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को जो है वो कंबाइंड कर दिया जाएगा और ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। किस गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। देखिए वर्तमान के अंदर भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, 53 जो है वो टाइगर रिजर्व हैं। 53 आप लोगों को याद रखना है, 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है ये मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 52वां मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर बूंदी जो है यानी कि उसको कहा जाता है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। तो रामगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। 53वां कौन सा बना है, और यहां पर ये जो है अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि अब जो है वो गिनती वापस से 52 के ऊपर ही पहुंच जाएगी। ये आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। तो यहां पर ये जो निर्णय लिया गया है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के द्वारा ये अप्रूवल जो है वो दी गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, जिसमें दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं इसको मिक्स कर दिया जाएगा। देखिए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है जिसके पास में 526 टाइगर्स हैं, वो कौन सा है, वो है एमपी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। सर्वाधिक जो है वो बाघ अभ्यारण्य यहीं पर स्थित हैं। फिर बारी आती है अंडमान एंड निकोबार की, और थर्ड पोजीशन पर कौन सा है, असम है। असम के अंदर कुल 7 जो हैं वो टाइगर रिजर्व हैं। असम के अंदर रायमोना और इसके बाद में दिहिंग पटकाई जो थी वो, इन दोनों को टाइगर रिजर्व जो था वो रिसेंटली अनाउंस किया गया था। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण 26वें राज्य के रूप में हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। बेसिकली सन 2000 को 3 नए राज्य बने थे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। इसके साथ में ही 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो था वो बिहार से अलग होकर नया स्टेट बना था। तो छत्तीसगढ़ जो था जैसे ही मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद में राजस्थान जो था वो भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट बन चुका था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है ये तो आप लोगों को पता है, रायपुर जो है इसका नाम चेंज कर कर अटल नगर जो है वो रख दिया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उके, और चीफ जस्टिस कौन है, पीआर रामचंद्र मेनन। देखिए रिसेंटली त्रिपुरा के अंदर नए जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो आप लोग दो याद रखना, कल की ये न्यूज है कि त्रिपुरा और राजस्थान दोनों को आप लोग कनेक्ट करके याद रखिए कि त्रिपुरा के जो चीफ जस्टिस थे ए कुरैशी, ठीक है, तो कुरैशी जो है इनका ट्रांसफर कहां पर किया गया, राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस थे इनका ट्रांसफर कहां किया गया है, त्रिपुरा के अंदर कर दिया गया है। चलिए स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन क्या है, यहां पर वाइल्ड बफेलो जो है वो है। स्टेट बर्ड जो है वो कौन सी है, मैना है। और स्टेट ट्री कौन सा है, साल का वृक्ष है। 7 नेबरिंग स्टेट हैं छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। देखिए कई बार आप लोग को पता होगा कि एमसीक्यू के फॉर्मेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो टच नहीं करता है पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और असेंबली सीट जो है वो 90 है। इसके साथ में ही फोक डांसेस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ के गेदी है, इसके साथ में चंदेनी है, सोआ है। तो यहाँ पर डांसेस जो हैं वो आप लोग को जरूर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो पर्टिकुलर कोई डेट इसकी नहीं होती है, साल के अंदर 2 बार जो है ट्वाइस इन अ ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, मार्च की सेकंड सैटरडे को, और फिर जो है अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड जो है बर्ड डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार शनिवार जो आया था वो 9 अक्टूबर को आया था। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, अच्छा मार्च नहीं मई आप लोग करना, तो मई के सेकंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए भारत के अंदर कई सारी माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो भारत के अंदर आती है। जैसे हम लोग बात करें साइबेरियन क्रेन की हम लोग बात करें, और भी कई माइग्रेटरी जो है वो बर्ड्स की यहाँ पर स्पीसीज आती हैं। थीम क्या रही है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है, तो पक्षी की तरह जो है वो हमेशा उड़ना सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो भारत और किस देश के बीच में कंडक्ट करवाई गई है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास होता है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वॉरियर एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाइलेटरल है, ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है। 6th एडिशन इसका ये है। इसके साथ में ही अजय वॉरियर जो है ये कहां पर आयोजित हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड के अंदर एक जगह का नाम है, क्या नाम है जगह का, चौबटिया, ठीक है, चौबटिया जो है ये जगह का नाम है, यहीं पर इसको आयोजित करवाया गया है। 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक ये चल रही है अभी भी। और पहली बार जो था इसको कंडक्ट करवाया गया था 2013 के अंदर वेलुगाम कर्नाटका के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसकी लोकेशन जो है ये कहां पर हुआ है ये तो याद रखनी ही है। इसके साथ में कौन से 2 देशों के बीच में कंडक्ट करवाई गई है। तो ऑब्जेक्टिव तो सीधा सा है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनके अंदर टेक्निकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनका जितना भी टेक्नोलॉजी है उसको आपस में शेयर किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई नई वॉर टेक्निक्स हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस की जाती है और आपस में साझा किया जाता है। वर्जन 6 इसका वर्जन हो गया, और ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम लोग बात करें वज्र प्रहार की, तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और युद्धाभ्यास जो है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। फिर शांतिर ऑर्गे सेना जो है वो इंडिया, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। खंजर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इसके साथ में वरुणा जो नेवल एक्सरसाइज है वो इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा।
तो रिसेंटली जो है अनाउंसमेंट हुआ है बर्मिंघम के लिए और इंग्लैंड के अंदर ये स्थित है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं कौन सी? देखिए इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन ने जिन जिन कंट्री पर अपनी कॉलोनाइज कंट्री जो है वो बनाई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका एक ग्रुप जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री जो है वो कहलाती है और उन्हीं के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो आयोजित करवाए जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन ओशियन के अंदर मालदीव जो है उसके द्वारा कॉमनवेल्थ ग्रुप को ज्वाइन भी किया गया था। यहां हम लोग देख सकते हैं कि हैमिल्टन के अंदर सबसे पहले 1930 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। और अब बात करें हम लोग 2022 की बात करें तो यहां पर आप लोग देखिए कि 2022 के अंदर बर्मिंघम के अंदर, ठीक है, तो बर्मिंघम जो है वो कहां पर स्थित है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है और यहीं पर क्या करवाए जाएंगे? ये आयोजित करवाए जाएंगे। डेट आप लोग देखिए, यहां पर डेट है 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। 2022 के अंदर डेट है 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। क्या इंडिया के अंदर भी आयोजित हुए हैं? तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि 2010 के अंदर दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ जो थे वो आयोजित करवाए गए थे। और यहां पर ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन यहां पर मौजूद थे 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली जो मलेरिया की वैक्सीन है ये कौन सी अप्रूवल दी गई है? तो वैसे तो आप लोग को बी जो है ये आप लोग इसका ये फॉर्म जो है, यानी कि ये कोड जो है वो आप लोग याद रखना, RTS-SAS01, जबकि यहां पर परफेक्ट नेम जो है वो आप लोग देख सकते हैं मॉस्क्यूरेक्स जो है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एग्जाम में मॉस्क्यूरेक्स जो है ये आप लोगों को पूछा जाएगा कि फर्स्ट मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दी गया है। तो ये नाम जो है वो तो आप लोगों को याद रखना ही है। इसके साथ में इससे पहले वाला ये जो है ये कोड भी आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। रिसेंटली आपको पता होगा कि विश्व के अंदर मलेरिया मुक्त जो देश है वो कौन सा बना था? वो चाइना जो था वो मलेरिया मुक्त देश भी बना था। भारत के अंदर रेबीज से मुक्त होने वाला देश कौन सा है? तो वो गोवा जो है वो भारत के अंदर रेबीज से मुक्त होने वाला देश है। हम लोग बात करें कि किसके द्वारा वैक्सीन को डेवलप किया गया है, तो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके द्वारा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं गैलेक्सो स्मिथलाइन जो है इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। वैसे मलेरिया के कई सारे वेरिएंट्स हैं लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है इसके लिए ये वैक्सीन जो है वो काम करने वाली है। अलग अलग टाइप्स का होता है, आप लोग को पता होगा, फेल्सीपेरम है, इसके साथ में क्वेक्स है, कई सारे वेरिएंट जो हैं वो इसके प्लाज्मोडियम के रहते हैं। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ की प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? टेड्रस आधानोम है। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। एस्टेब्लिश किया गया था इसको 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? स्वास्थ्य दिवस जो है, हेल्थ डे, वो सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी और इस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहला किसको दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जो था वो इनके द्वारा जीता गया था। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया है। ये टनल कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये टनल स्थित है। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त जो हैं वो वीएम कनाडे बने हैं। त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया। इसका निर्माण जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा निर्मित किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान जो है इसको 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। डोगरी लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही के अंदर निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2001 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, पद्मा सचदेवा जो है इनका संबंध है कौन सा? डोगरी लैंग्वेज से है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक जो हैं वो एमडी कौन बने हैं? तो मिनी ईपी जो हैं
यहां पर आप लोग ध्यान रखना, सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो है वो वंदना कटारिया बन गई हैं, और वंदना कटारिया को ही हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया था। 9 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कहां पर बना है? तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। स्वच्छ कार्यक्रम जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्वच्छ कार्यक्रम जो है ये कैंपेन वो किस क्षेत्र के अंदर चलाया गया है? किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुटियर आम को जीआई टैग दिया गया है? तो केरल से इनका संबंध है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कौन सा मेडल जो है वो जीता है? तो गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा हेलीबॉर्न सर्वेक्षण टेक्निक को शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है डेथ सर्व कॉल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन्स मर्डर्स। तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सौरभ मुखर्जी के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। टी20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी जो हैं वो रोहित शर्मा बन चुके हैं। साहित्य का नोबेल जो है वो तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले को लॉन्च किया है? तो ये ऐप का आप लोग नाम याद रखना, आसाम से इसका संबंध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो कर दिया जाएगा, अभी तक नहीं किया है। ये आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को विश्व की सबसे होनहार छात्रा का अवार्ड मिला है? तो नताशा पेरी जो है इनको विश्व के अंदर सबसे होनहार टैलेंटेड जो है उसका छात्रा का अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी क्लोज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज के लिए। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के अंदर जो लाल किले में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इस पर विशेष अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही जो भी हम लोग क्वेश्चंस कवर करते हैं उनका क्विज भी अवेलेबल रहता है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग आप लोगों के सजेशन के साथ, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।